हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने मायके के जो गिरिराज जी हैं, यानी कि जो ठाकुर जी हैं, इनकी सुबह की पूजा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये जो आपको गिरिराज जी दिख रहे हैं, ये स्वयं घर में प्रकट हुए हैं, इनको गोवर्धन से लाया नहीं गया है। तो इसकी भी एक छोटी सी कहानी है, वो भी शेयर करूंगी। सबसे पहले आप गिरिराज जी के दर्शन कर लीजिएगा। और ये एक्चुअली दर्शन पूरे श्रृंगार होने के बाद के हैं। अभी जब मैं आपको फ्लैशबैक में दिखाऊंगी तब आप और अच्छे से इनको देखिएगा, इनकी पूजा सेवा श्रृंगार कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे मायके का मंदिर, जिसमें कि रात में इस तरीके से जब भगवान जी को शयन कराया जाता है तो पर्दा लग जाता है। और सुबह 6 बजे के आसपास पर्दे को खोल दिया जाता है ताकि सुबह सब गिरिराज जी के दर्शन कर लें। तो ये देखिएगा, पर्दा खुलते ही आपको मंदिर दिख रहा होगा। इसमें गिरिराज जी तो विराजमान है ही, साथ में और भी देवी देवता इसमें विराजमान हैं। और ये जो मंदिर है यहाँ पर, ये बिल्कुल एक रूम की तरह बना रखा है ताकि आराम से 5 से 6 लोग बैठकर आराम से इसमें पूजा कर सकते हैं। क्योंकि मेरी मम्मी के थोड़ा पैरों में दर्द होता है तो वो बैठ के आराम से पूजा कर लेती हैं। तो मंदिर में जो टाइल्स लग रही हैं उन पे कुछ इस तरीके का प्रिंट है, जैसे सतिया बन रहा है, हमारे यहाँ इसको सतिया बोला जाता है, और ओम का प्रिंट है। और ये जो लेफ़्ट वाली जो वॉल है, इस पे जितनी भी पूजा होती है वो इसी वॉल पे होती है। जैसे अभी मैंने जो वट सावित्री का व्लॉग डाला था वो हम लोगों ने यहीं पर बैठ के किया था। और इसी वॉल पे जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं, तो ये है मेरी दादी, जो कि अब रही नहीं है, 5 साल पहले एक्सपायर हो गई थी। और ये है मेरे परबाबा। और जो तीसरी तस्वीर है उसमें है मेरे बाबा। और आपको ये जो कार्ड दिख रहा है, ये मेरे भाई का कार्ड है, भाई की शादी का। तो सबसे पहले कार्ड देवी देवता और भगवान जी को इनवाइट करने के लिए दिया जाता है, मतलब उनके मंदिर में रखा जाता है। तो आपको नीचे भी एक कार्ड दिख रहा होगा, और एक कार्ड आपको जो हमारे घर के बड़े बूढ़े होते हैं उनकी साइड रखा हुआ दिख रहा होगा। और ये है हमारे घर के गिरिराज जी। तो भाभी शावर लेकर आ गई हैं। मैंने आपको बताया था ना, मेरे एक भैया हैं, वो वाली भाभी घर पर आई हुई हैं। तो बस अब ये क्या करेंगी, सभी तस्वीरों के जो तिलक लगाया था कल उसको पोंछेंगी। और इसी के साथ जो गिरिराज जी हैं उनको भी स्नान कराएंगी। और ये हैं हमारे घर की कुल देवी, ये हैं कैला देवी और बीजासन मैया। तो इस मंदिर में बहुत सारी तस्वीरें हैं, थोड़ा टाइम लगता है पूजा करने में। भाभी को करीबन 1-1.5 घंटा तो आराम से डेली लग जाता है। तो भाभी गंगा जल में जल भर लेती हैं, उसके बाद एक एक करके भगवान जी को नहलाती हैं। और आप देखना, हमारे इस मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं, तस्वीरें हैं, भगवान जी हैं, सबकी एक अच्छे पैटर्न की पोशाक बना रखी है। मैं अब जब भी पूरे भगवान जी तैयार हो जाएंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये लक्ष्मी जी हैं, तो इनकी रेक्टेंगल शेप की इस तरीके की पोशाक बना रखी हैं। और जैसे ये गणेश जी हैं, इनकी भी सेम रेक्टेंगल शेप की पोशाक बना रखी है। हमारे यहाँ पर मथुरा में एक पोशाक वाले भैया हैं जो कि बहुत ही अच्छी पोशाक बनाते हैं। तो हमारे पूरे मंदिर की पोशाक वो ही बनाते हैं। जैसे ये राम दरबार है, तो आपको दिख रहा होगा, इसकी भी एक बड़ी सी पोशाक बना रखी है। ये जो तस्वीर है, भगवान जी की बहुत सारी पोशाकें एक अलग बॉक्स में अरेंज करके रखी हुई है। मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली दिखाऊंगी। और ये जो आपको ब्लू कलर की बोतल दिख रही है, ये गंगा जल है। इवन इसकी भी पोशाक मम्मी बनवाती हैं। तो आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना ये सब भगवान जी की पोशाक। और ये हैं कृष्ण भगवान जी की गैया और बछिया, इनको भी भाभी डेली स्नान कराती हैं और फिर पोंछती हैं। और जब भी भाभी पूजा करती हैं तो भव यत्का यहाँ पे बैठ जाते हैं और पूरा देखते हैं कि। और अब भाभी गिरिराज जी को स्नान करा रही हैं, और जो कल का श्रृंगार है उसको हटाएंगी, उसके बाद इनका नया श्रृंगार करेंगी चंदन से। तो मैं आपको एक रियल किस्सा सुनाती हूँ। तो पहले गिरिराज जी की सेवा हमारी दादी किया करती थी। तो दादी की ना दिली इच्छा थी कि वो अपने घर पर गिरिराज जी की सेवा करें, क्योंकि वो गोवर्धन को बिलोंग करती थी। शादी के बाद वो मथुरा आई थी। तो एक बार हमारी दादी गेहूं पीस रही थी चक्की में, तो गेहूं पीसने का जो हत्ता होता है लकड़ी वाला, वो टूट गया गलती से। तो उनने सोचा कि चलो मैं एक ना कुछ पत्थर वगैरह लेकर आती हूँ और इसको जोड़ती हूँ। तो वो एक पत्थर लेकर आई, तो उस पत्थर के ऊपर ना बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी। उनने मिट्टी झाड़ी
तो उनको कुछ ऐसा अद्भुत सा पत्थर दिखा। ये जो आपको दिख रहे हैं ये गिरिराज जी ही थे। तो उन्होंने अपने जो घर के बड़े थे यानी हमारे जो परबाबा थे, हमारे परबाबा पंडिताई करते थे और जो बाबा थे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये तो साक्षात गिरिराज जी हैं। फिर एक दो लोगों से और पूछा तो सभी ने बोला कि हाँ ये तो साक्षात गिरिराज जी हैं। और उसके बाद से ही हमारे घर में गिरिराज जी की सेवा और चालू हो गई। गिरिराज जी को स्नान कराने के बाद अब भाभी स्नान करा रही हैं सालिग्राम जी का। सालिग्राम जी को भाभी स्नान तो कराती ही हैं, साथ में इनका श्रृंगार भी करती हैं। और ये जो हमारा मंदिर है ना, इसमें दोनों साइड दीवारों पर इस तरीके से मोर बने हुए हैं जैसा कि आपको दिख रहा है। और सामने वाली दीवार पर कृष्ण जी की छवि बनी हुई है जो कि बिल्कुल गिरिराज जी के पीछे है। और देखिए ये जैसे आपको मोर दिख रहा है ना, ये दोनों साइड बने हुए हैं। और अम्मा जी और बाबा की तस्वीर के नीचे एक ड्रॉर जैसा बना रखा है, ओपन ड्रॉर ही है, तो वहाँ पे रखा हुआ है ये चकला। और ये रियल चंदन है जिसको कि भाभी थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घिसकर तैयार करती हैं। इसमें भी बहुत टाइम लगता है। तो ये एक्चुअली जो हम आजकल चल रहा है ना मार्केट में, वैसा नहीं है, ये रियल चंदन, इसको घिस के ही प्रॉपर तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर चंदन तैयार हो गया है ठाकुर जी का श्रृंगार करने के लिए। तो पहले भाभी सालिग्राम जी का श्रृंगार करेंगी, उसके बाद गिरिराज जी का श्रृंगार करेंगी। और बहुत ही सुंदर श्रृंगार करती हैं भाभी भगवान जी का। मैं अभी आपको फ़ोटो दिखाती हूँ। ये देखिए सालिग्राम जी का श्रृंगार कर दिया है और अब करेंगी गिरिराज जी का श्रृंगार। इस चंदन को घिसने में भी आराम से 10 मिनट चले जाते हैं क्योंकि इतना चंदन चाहिए होता है कि गिरिराज जी का भी श्रृंगार हो जाए अच्छे से, सालिग्राम जी का भी हो जाए और जितने भी देवी देवता हैं मंदिर में उन सबके अच्छे से टीका भी लग जाए। तो बस गिरिराज जी का श्रृंगार होने के बाद मैं आपको फाइनल दर्शन कराती हूँ गिरिराज जी के, और साथ में आरती के भी आपको दर्शन कराती हूँ। जैसे जैसे श्रृंगार हो रहा है वैसे वैसे ठाकुर जी और भी सुंदर दिखते जा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे गिरिराज जी का श्रृंगार हो गया है। अब इनको मुकुट पहनाया जाएगा, माला पहनाई जाएगी, बांसुरी पहनाई जाएगी, दुपट्टा उड़ाया जाएगा, मोरपंख लगाया जाएगा और हमारे ठाकुर जी यहाँ पे सज के हो जाएंगे तैयार। तो यहाँ पर गिरिराज जी का पूरा श्रृंगार कर दिया है भाभी ने, माला, पटका, मुकुट और साथ में मोरपंख भी लगाया है। और अब मैं आपको कराती हूँ आरती के दर्शन। और सुबह ही भगवान जी का प्रसाद भी लग जाता है। मोरपंख भी लगा दिया है ठाकुर जी के और अब आप भी गिरिराज जी के दर्शन कर लीजिएगा और बस आरती करेंगे, भोग प्रसाद लगाएंगे। आप लोग भी गिरिराज जी की आरती के वर्चुअल दर्शन कर लीजिएगा। वीडियो को तो मैं यहीं पर एंड करूंगी, लेकिन लास्ट में मैं आपको मंदिर के कुछ पिक्स शेयर करूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टू बिकम अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू।